विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट का ये पेपर फर्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास। ये प्रारंभिक काल से 12वीं शताब्दी तक है और इसमें आपका जो पहला अध्याय है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। इसका जो पहला अध्याय है प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, इसका मतलब है कि इतिहास के माध्यम, इतिहास लेखन, प्राचीन भारतीय इतिहास लिखा कैसे जाता है, उसको लिखने की हमारे पास साधन क्या हैं, किन साधनों के द्वारा हम इतिहास लेखन का काम करते हैं। प्राचीन भारत का वो युग जिस युग के बारे में बताने वाला हमारे पास कोई नहीं है, तो उन घटनाओं को समझने, उन घटनाओं को जानने के स्रोत हमारे पास क्या क्या हैं, किन स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास लेखन का काम करते हैं, इस बात की जानकारी हमको इस अध्याय में करनी होगी। पर इन सारी बातों को बताने से पहले मैं आपको इतिहास का अर्थ बता दूं कि इतिहास क्या है। अधिकांशतः विद्यार्थियों के लिए, अधिकांश लोगों के लिए, जनसामान्य के लिए इतिहास राजा रानियों की कहानी मात्र होता है, परंतु इतिहास राजा रानी की कहानी नहीं है। इतिहास कहानी नहीं है, कहानी कभी इतिहास होता भी नहीं है। इतिहास वास्तव में भूतकाल में मानव के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को वास्तविक रूप से जानने की एक प्रक्रिया है। भूतकाल में मानव के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को वास्तविक रूप से जानना है, उसको समझना है। भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है, घटनाएं। भूतकाल का मतलब जो घटनाएं बहुत पहले बीत चुकी हैं। इतिहास में समय एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास उस समय की बात करता है जो समय बीत चुका है, जो वर्तमान में नहीं है। उस घटनाओं को बताने वाले हमारे पास मौजूद नहीं हैं। कोई जिंदा व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने उन घटनाओं को देखा होता है। तो जो घटना बीत चुकी, जिसके बारे में बताने वाला कोई नहीं है, कोई जिंदा व्यक्ति भी हमारे पास हो सकता है ना हो, तो ऐसी घटनाओं को वास्तविक जो रूप से जानना, वास्तविक रूप से समझना, ये इतिहास होता है। तो इतिहास बीती हुई युग में मानव के क्रियाक्रमों की हमको जानकारी देता है, परंतु जो समय बीत चुका है उस बीते हुए समय के अंदर उस घटना की जानकारी हमको कैसे होती है, यानी कि हम उस घटना की जानकारी जिसके बारे में बताने वाला कोई जिंदा व्यक्ति मौजूद नहीं है, हम कैसे उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थी के सामने आ सकता है। इतिहास कोई फिल्म नहीं होता कि आपने पुनः रील उल्टी घुमाई और आपने उसको देख लिया। वास्तविक घटना गायब हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है और उस घटना का पुनः प्रत्यक्षीकरण अब हमारे सामने नहीं हो सकता। और जब पुनः प्रत्यक्षीकरण उस घटना का नहीं होता तो उसका मतलब ये भी है कि उस घटना को अब हम दोबारा नहीं देख सकते। और जो घटना बीत चुकी है उस पिछली घटनाओं को समझने के लिए इतिहासकारों को, जो घटना बीत चुकी है उस घटना को पुनः जानने के लिए इतिहासकारों को उन साधनों का प्रयोग करना पड़ता है जिन्हें पूर्व में घटी घटनाओं का संकेत या विवरण प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, हमें पहले जो घटना बीत चुकी है उसको समझने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, जिनसे उन घटनाओं का संकेत या विवरण मिलता है, उससे संकेतों से, उन विवरणों से हम उस समय की घटनाओं का विवरण लिख सकते हैं, जान सकते हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि ऐसे साधन जिनके माध्यम से बीती हुई घटनाओं को हम जानते हैं, समझते हैं, इतिहास में स्रोत और प्रमाण के रूप में वो कहे जाते हैं, जाने जाते हैं, समझे जाते हैं। दोबारा समझ लीजिए कि जिन साधनों से हम इतिहास में बीती हुई घटनाओं के बारे में संकेत प्राप्त करते हैं या विवरण प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, उन घटनाओं को जानने, उन घटनाओं को समझने के लिए जो हमको संकेत मिलते हैं, जो हमको विवरण मिलते हैं, वो विवरण इतिहास लेखन में स्रोत कहे जाते हैं, प्रमाण कहे जाते हैं। उदाहरण के माध्यम से अगर मैं इस बात को समझाऊं कि मान लीजिए आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त काल के अंदर भारत की व्यापार व्यवस्था कैसी थी, भारत के अंदर व्यापार कैसा था, या गुप्त काल को जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो क्यों था। तो अब चूंकि गुप्त काल बहुत पहले हुआ है, गुप्त काल के व्यक्ति हमारे पास मौजूद नहीं हैं, उस समय की इमारतें भी मौजूद हैं तो बहुत कम मौजूद हैं,
अब कैसे प्रमाणित होगा कि उस समय व्यापार बहुत अच्छा था या फिर वो भारत का स्वर्ण युग था? तो मान लीजिए उस युग का अगर हमको सोने का सिक्का प्राप्त हो जाता है, उस युग के शासकों को अगर हमको स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं, तो उन स्वर्ण मुद्राओं के आधार पर हम ये सिद्ध करने में सक्षम होते हैं कि गुप्त काल में सोना प्रचुर मात्रा में मौजूद था और व्यापार के लेन देन का जो माध्यम था वो स्वर्ण था। तो जहाँ स्वर्ण की अधिकता होगी वो राज्य निश्चित रूप से संपन्न होगा। तो उस एक स्वर्ण मुद्रा से हम उस राज्य की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सिक्का जो है वो संकेत है, वो प्रमाण है, वो एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम उस युग की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह इतिहास के अंदर जिन साधनों के माध्यम से हम इतिहास लेखन का काम करते हैं वो इतिहास के अंदर स्रोत कहे जाते हैं या वो प्रमाण कहे जाते हैं। तो इतिहास लेखन में स्रोत और प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और स्रोत और प्रमाणों के बिना इतिहास लेखन संभव नहीं होता या स्रोत प्रमाणों के बिना इतिहास लेखन बहुत मुश्किल होता है। परंतु जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हीं घटनाओं को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में रख सकते हैं जो साक्ष्यों या प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित हो। यानी कि हर घटना इतिहास नहीं होती, वही घटना इतिहास बनती है, वही घटना इतिहास के अंदर अपना स्थान प्राप्त करती है जो सबूतों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित होती है, जिसको प्रूव किया जा सकता है, जिसको कि सिद्ध किया जा सकता है। और उसके लिए प्रमाण कुछ भी हो सकते हैं। हमारे पास साहित्यिक प्रमाण हो सकता है, भौतिक प्रमाण हो सकता है, और कुछ जो भी प्रमाण हमारे पास ज़मीन के ऊपर पाए गए कोई भी अवशेष हो सकते हैं। उन प्रमाणों के माध्यम से ही हम किसी ऐतिहासिक घटना को साक्ष्य के रूप में प्रमाणित कर सकते हैं। इसी बात को अगर हम एक उदाहरण के रूप में जानें तो जैसे किसी न्यायालय के अंदर किसी बात को तब तक सत्य नहीं माना जाता जब तक कि उसको सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण न हो। न्यायालय उन्हीं बातों को सत्य मानता है जिसके पक्ष में प्रमाण होते हैं, बिना प्रमाण के वो घटना को सच नहीं मानता। तो यही बात इतिहास में भी होती है कि इतिहास में हम किसी घटना का उल्लेख तभी करते हैं जब उस घटना के बारे में हमारे पास प्रमाण होते हैं। जब हम अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी हम बताते हैं या अशोक को हम बहुत उदार शासक हम बताते हैं, तो उदार शासक वो कैसे था, कैसे हमको जानकारी प्राप्त हुई? अशोक को दिवंगत हुए, अशोक को गए हुए हजारों साल बीत चुके, अब अशोक के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगी? परंतु अशोक के शिलालेख में जो उल्लेख है उन शिलालेखों के माध्यम से हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि अशोक एक उदार शासक था, धार्मिक शासक था, परोपकारी शासक था। यानी कि उन जो तथ्य हमको मिले हैं वो शिलालेखों के माध्यम से, शिलालेख हमारे लिए एक प्रमाण है, शिलालेख हमारे लिए एक साक्ष्य हैं, और इन साक्ष्यों के माध्यम से अशोक के बारे में, उसके जीवन के बारे में कुछ बात कह सकते हैं। तो मेरे समझाने का मतलब यह है कि इतिहास में हम उन्हीं घटनाओं को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में रखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, जो साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणित होती है, उनको सिद्ध किया जा सकता है। तो इतिहास में वही घटनाएं स्थान प्राप्त करती हैं जिनमें हमारे पास ठोस प्रमाण होते हैं। इतिहास में वही घटना लिखी जाती हैं जिनको बताने के लिए हमारे पास सबूत होते हैं, जिनको बताने के लिए हमारे पास साक्ष्य होते हैं। बिना प्रमाण के, बिना साक्ष्य के कोई भी घटना इतिहास में स्थान दर्ज नहीं करा सकती, इसलिए इतिहास के पृष्ठों में वो अपना स्थान नहीं ले सकती। हम यह भी कह सकते हैं कि अतीत की घटना इतिहास तब तक नहीं बन सकती जब तक कि उसके पक्ष में प्रमाण न हो। इतिहास में बिना प्रमाण के हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। प्रमाण के अभाव में हम उस घटना को मिथक कहेंगे, गल्प कहेंगे, कहानी कहेंगे, परंतु वो इतिहास नहीं होता। तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि इतिहास वो होता है जो तथ्यों के द्वारा, साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणित होता है, जिसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास सबूत होते हैं। सबूत जिंदा व्यक्ति तो नहीं होता, परंतु भौतिक वस्तुएं, जो ज़मीन के ऊपर जो अवशेष हैं, उन वस्तुओं के माध्यम से हम एक तथ्य जुटाते हैं, साक्ष्य जुटाते हैं, उसके बाद इतिहास लेखन का काम हम करते हैं। एक इतिहासकार का
जो इतिहास लिखता है उसका एक मूल मंत्र होता है ना मूलम लिख्यते किंचित, ना मूलम लिख्यते किंचित, अर्थात बिना मूल्य या प्रमाण के कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। ये भारतीय इतिहासकारों का एक दृष्टिकोण रहा है कि हम जब लिखने बैठें, जब हम लेखन का काम करें, जब हम भूतकाल की घटनाओं को लिखने बैठें, तो वो कहानी नहीं होना चाहिए। हम जिस भी घटना का उल्लेख करें उस घटना में प्रमाण होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए, और अगर हमारे पास प्रमाण नहीं है, हमारे पास साक्ष्य नहीं है, तो हमें उस घटना का उल्लेख नहीं करना चाहिए। ये भारतीय इतिहास का एक मूल मंत्र रहा है। तो आज मैंने आपको इतिहास का अर्थ बताया है, इतिहास में आपको साक्ष्य और जो संकेत हैं उनका महत्व बताया है। मैंने आपको इस बात की जानकारी देने की कोशिश की है कि इतिहास में हर घटना इतिहास तब तक नहीं बनती जब तक कि हम उसके पक्ष में प्रमाण न जुटा लें, और प्रमाणों के बिना इतिहास नहीं लिखा जा सकता। इतिहास में दस्तावेज बनने के लिए, इतिहास में उल्लेख करने के लिए प्रमाणों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत छोटा सा अध्याय लिया है। कल मैं आपको इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में बताऊंगा कि इतिहास किन स्रोतों के माध्यम से लिखा जाता है।